नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बेटियों से लेकर घर की महिलाएं तक जब भी नौकरी के लिए बाहर होती हैं तो घर वाले चिंता में रहते हैं। जब तक वो सुरक्षित घर नहीं लौट आते तब तक परिवार के लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने केवल एक फैसले से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त कर दिया है। अब यूपी में कामकाजी बेटियां हो या परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सबको घर से लेकर दफ्तर तक योगी सरकार ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने का अधिकार कई मायनों में एक सकारात्मक और ठोस पहल है। जी हाँ, अपनी शर्तों पर नाइट ड्यूटी और दोगुनी मजदूरी का अधिकार उन्हें मिल गया है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए यूपी की महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य है। यानी महिलाएं जब अपनी सहमति देंगी तभी उनसे नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकेगा। इसके अलावा कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं, साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य की गई है। इस फैसले से महिलाओं और बेटियों में वर्क प्लेस पर सुरक्षा का भाव प्रभावी होगा। और इतना ही नहीं, महिला कर्मचारी अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के कार्य कर सकती है। महिलाओं के लिए ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है, जिसका भुगतान दोगुनी मजदूरी दर से किया जाएगा। यानी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए सुरक्षा की भावना से लेकर दोगुनी मजदूरी तक सब कुछ मिलेगा। और इससे यूपी की महिलाओं में अपने करियर को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही नाइट शिफ्ट जैसी मुश्किल ड्यूटी करने में भी उन्हें सहूलियत हो सकेगी। जी हाँ, आपको बता दें, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट वर्क यानी समानता का भरपूर अवसर और अब ये देखा जा रहा है। आपको बता दें, योगी सरकार के फैसले के बाद महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट समानता के भरपूर अवसर लेकर आया है। ये निर्णय सिर्फ वादों में नहीं है, बल्कि इसके तहत यूपी में कॉरपोरेट से लेकर कारखानों तक हर स्तर पर निगरानी करने वाली महिलाएं नीतिगत सुधार, प्रशासनिक दृढ़ता और कानूनी प्रावधानों के तहत काम कर सकेंगी। योगी जैसे सख्त छवि वाले मुख्यमंत्री के इस फैसले ने महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का ऐसा वातावरण बनाया जो देश में सभी राज्यों के लिए एक मिसाल है। महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में समान अवसर देने और श्रम व्यवस्था को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए योगी सरकार ने यह ऐतिहासिक संशोधन लागू किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खतरनाक श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ रही है। जी हाँ, यूपी की महिलाओं और बेटियों को कारखानों और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में अपने रिस्क फैक्टर को आजमाने का बड़ा अवसर मिला है। यानी जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं या ये सोचते हैं कि महिलाएं रिस्क नहीं ले सकती, उन्हें मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले ने तगड़ा जवाब दिया है। अब महिलाएं अपने अंदर के डर को जीतकर खतरनाक श्रेणी वाले कामकाज में भी हाथ आजमाएंगी। इसीलिए इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर रिस्क वाले काम करने से उनके करियर को नई दिशा और बेहतर उड़ान मिल सकेगी। योगी सरकार ने महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति दी है, जबकि पहले महिलाओं को केवल 12 खतरनाक श्रेणी वाले कार्य करने की सीमित छूट थी। योगी सरकार का ये फैसला औद्योगिक विस्तार और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देखने वाली बात है कि किस तरीके से नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा से सेहत तक सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देते हुए उनके लिए कुछ प्रभावी नियम बनाना एक सकारात्मक सोच के साथ लिया गया निर्णय है। और इसके तहत यूपी में श्रम सुधार और औद्योगिक लचीलेपन को भी प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने निवेश और रोजगार सृजन को भी गति देने के लिए श्रम कानूनों में व्यवहारिक बदलाव किए हैं। उद्योगों को उत्पादन आवश्यकता के अनुसार शिफ्ट करने की छूट दी गई है। महिला कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए महिला कर्मियों की लिखित सहमति श्रम विभाग में पंजीकृत करानी होगी, जिससे पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहती है।
सुरक्षित माहौल ने बढ़ाई महिला कर्मियों की भागीदारी। जी हाँ, भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 40 से 42% है। वहीं यूपी में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग 36% है। यानी यूपी में खुद स्वयं सहायता समूह से लेकर कारखानों तक में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। यूपी में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यरत हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बैंकिंग सुविधा, प्रशिक्षण, विपणन, सार्वजनिक सहयोग समेत हर स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही है और इसी सकारात्मक वातावरण के कारण यूपी की महिला शक्ति हर तरह के वर्क प्लेस पर अपनी प्रतिभा का कौशल दिखा रही है। कारखानों में कामकाज से लेकर कारतूस चलाने तक महिलाओं का बोलबाला है। देश भर में यूपी की महिला पुलिस ने जो किया है वो अब तक किसी राज्य की महिला पुलिस नहीं कर सकी। योगी सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर जिस तरह जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारा है, उसी का नतीजा है कि यूपी में महिला पुलिस न केवल मंचलों को सलाखों के पीछे भेज रही है बल्कि एनकाउंटर भी कर रही है। नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक, मेरठ से लेकर बागपत तक, पूर्वांचल से लेकर सेंट्रल यूपी तक महिला पुलिस की कई टीमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्हें लंगड़ा करके जेल भी पहुंचा रही हैं। यानी महिला पुलिस को सिर्फ नाम की पुलिस समझने वाले गिरोह और उनके बदमाशों को यूपी की लेडी सिंघम ढेर भी कर रही है। महिलाओं ने इस तरह के एनकाउंटर पर अपनी राय दी है। महिलाओं का कहना है कि जब किसी महिला के हाथों बदमाश का एनकाउंटर होता है तो उससे 3 बड़े संदेश जाते हैं। पहला कि ये जाता है कि महिलाओं के हाथ किसी असामाजिक तत्व पर गोली चलाने में नहीं कांपते। दूसरा कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है कि उनके साथ कहीं पर भी कोई घटना होगी तो महिला पुलिस उनकी हर तरह से रक्षा करने के लिए काफी है। तीसरा कि बदमाशों के दिल में इस बात का डर बढ़ रहा है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह के अपराध करने पर महिला पुलिस ही उनका जीवन खत्म कर सकती है। कारखाने से लेकर थाने तक सब कुछ महिला केंद्र। जी हाँ, योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर चौतरफा ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि सुरक्षा का भाव हर जगह साफ देखा जा सकता है। महिला पावर लाइन 1090 और हेल्पलाइन 112 का सेंट्रलाइज संचालन किया जा रहा है। 44,177 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल है। 1694 एंटी रोमियो स्क्वाड्स निरंतर सक्रिय हैं, जो बेटियों और महिलाओं को किसी भी तरह के अपराधों से सड़क पर सुरक्षित करते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 17 मंडल मुख्यालयों में लागू किया गया है, जिसमें सर्विलांस, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम शामिल है। 9172 स्वतंत्र महिला बिट प्रणाली कार्यरत है। प्रत्येक बिट पर महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी महिला के साथ यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो वो अपनी बात खुलकर महिला पुलिस टीम के साथ शेयर कर सके। और इसके साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हर जिले में निगरानी और समन्वय का कार्य कर रहे हैं। तो योगी सरकार ने जिस तरीके से मुहिम चलाई है उससे ये तो साफ है कि यूपी अब बदल रहा है और महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। महिला अपराधों के प्रति न्याय व्यवस्था और दोष सिद्धि में यूपी टॉप। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कठोर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में अग्रणी राज्य है। यूपी में दोष सिद्धि दर 71% है, यानी कि आपको बता दें, जबकि राष्ट्रीय औसत 18% है। राजस्थान में 37.2% है, महाराष्ट्र में 11.2% और पश्चिम बंगाल में महिला अपराधों के मुकाबले दर मात्र 8.9% है। वर्ष 2022 में महिलाओं से जुड़े 37,551 मामलों में से 13,099 मामलों में सजा केवल उत्तर प्रदेश में संभव हो सकी है। महिला श्रम के क्षेत्र में भागीदारी दर बढ़ने से लेकर उद्योगों, सेवाओं और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका हर तिमाही में बढ़ती जा रही है। महिलाएं सिर्फ आरक्षण के हकदार नहीं बल्कि समान अवसर की भी अधिकारी हैं। इसीलिए तो जब जब महिलाओं को समान अवसर मिले हैं तो उन्होंने हर आपदा को स्वर्णिम अवसर में बदलकर समाज, राज्य और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।